सर कल का क्वेश्चंस किया क्या टॉपिक किया कौन सा? कल हमने ये वाले टॉपिक्स किए थे। मैंने रिकॉर्डिंग वगैरह भेजी है, जस्ट चेक इट। हाँ, जस्ट अ मिनट, एक सेकंड, फाइन कर रहा है। हाँ, कल हमने ये किया था, मोशन में कार ऑन रिकॉर्डिंग हॉर्स। भेजी है क्या? हाँ, भेजी है मैंने रिकॉर्डिंग, कल ही डाली सारी रिकॉर्डिंग, सेकंड की, थर्ड की, फोर्थ की, कल मैंने भेजी। ठीक है, ओके। तो तो अभी कितने पे छोड़ो अभी? आपने ना 3 पेज छोड़ दो। नहीं, ये ठीक 2 पेज बहुत है, तो 2 पेज छोड़ कल दो। 2 पेज छोड़। कल स्कूल में गया था ना इसलिए मिस हो गया लेक्चर। नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, वो रिकॉर्डिंग भेजी, जस्ट चेक इट। कितने 3 पेज ना? अच्छा, नाउ थर्ड पॉइंट। ओके, थर्ड पॉइंट। अच्छा, थर्ड पॉइंट हियर, अगेन बैंकिंग ऑफ रोड्स। आप कहेंगे सर कल तो कर चुके थे, दोबारा फिर क्यों कर रहे हैं? बैंकिंग ऑफ रोड्स, अब हम लोग फ्रिक्शन को भी अकाउंट करेंगे। पहले हमने क्या किया था, फ्रिक्शन को अलग, फ्रिक्शन वाला डेरिवेशन अलग किया था, और उसके बाद इंक्लाइंड प्लेन वाला अलग किया था। अब हम दोनों को मिक्स करेंगे। तो जस्ट हियर, ओके, नाउ लेट्स से हियर there's a road, it is inclined at some angle, road है ये, inclined at some angle, okay, like this way here, okay, at some angle theta, okay. now यहाँ पे हम कार ड्रॉ करते हैं। कार, ये इनर सरफेस था, दिस इज इनर सरफेस, आई हैव टोल्ड यू दिस इज इनर सरफेस, and this one is outer surface, okay. here it is center of curve surface, और मैंने जो रेडियस ड्रॉ किया था, दैट इज रेडियस इज हियर, जस्ट अ मिनट, रेडियस इज हियर। हाँ, ये हो गया रेडियस, ये हो गया रेडियस, ओके। लेट मी ड्रॉ कार, मैं कार ड्रॉ करता हूँ। लेट्स से कार इज हियर, लेट्स से इट्स अ कार हियर, let's say it's a car, and here it is, okay, it's a car, okay, this is a car, okay, a person ड्राइविंग अ कार, ओके, इंक्लाइंड सरफेस है। पहले हम वेट को बना लेते हैं, ड्रॉ वेट। सो वेट किधर था? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। लेट मी ड्रॉ अ वेट फर्स्ट। तो वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में था, वेट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ओके, दिस इज अ वेट ऑफ कार, दैट इज mg। अच्छा, नाउ ड्रॉ ए नॉर्मल ईयर, हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ ए नॉर्मल ईयर, नॉर्मल इज लाइक दिस वे, दिस इज नॉर्मल ईयर, दिस इज नॉर्मल, ठीक है, दिस इज नॉर्मल, ओके। और हम लोग नॉर्मल फोर्स को 2 पार्ट में ब्रेक कर देते थे, दैट इज साइन थीटा एंड कॉस थीटा। नॉर्मल फोर्स को 2 पार्ट में ब्रेक कर देते थे, दैट इज साइन थीटा एंड कॉस थीटा, ठीक है। हियर इट इज द वेट ऑफ द कार। अच्छा, नॉर्मल फोर्स को जस्ट 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे, साइन थीटा एंड कॉस थीटा। तो नॉर्मल फोर्स ब्रेक इट इन साइन थीटा एंड कॉस थीटा, तो इधर आ जाएगा, लुक हियर, दिस इज और एक फोर्स इस तरह से आएगा, लाइक दिस वे, ये साइन एंड कॉस, तो इधर आ जाएगा, लुक हियर, हाँ सिद्धि, ठीक है। नाउ मैंने बताया था कि अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, आई टोल्ड यू, ये भी थीटा होता है। फिर मैंने बोला था वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये भी थीटा होता है, ये पहले बता चुका हूं। तो n को स्प्लिट करता हूं 2 पार्ट्स, n cos थीटा एंड इधर आएगा n
साइन थीटा। तो पहले हमने नॉर्मल फोर्स को ब्रेक कर लेते हैं। नाउ आई विल कंसिडर फ्रिक्शन। अब मैं फ्रिक्शन को कंसिडर करूंगा। रोड जो है वो बाहर की तरफ जाना चाहता है, तो फ्रिक्शन किधर होगा? इनवर्ड। फ्रिक्शन अंदर की तरफ होगा। या फ्रिक्शन इन दिस डायरेक्शन, दिस इज फ्रिक्शन। ओके, रोड बाहर की तरफ जाना चाहता है तो फ्रिक्शन अंदर की तरफ होगा। अब हम फ्रिक्शन को भी तो टू पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं। आप कहेंगे दो पार्ट में कैसे ब्रेक करेंगे? लुक हियर इट इज, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, ये थीटा है तो ये भी थीटा है। ठीक है, तो फ्रिक्शन को भी हम दो पार्ट में ब्रेक कर देते हैं। फ्रिक्शन को भी हमने दो पार्ट में ब्रेक कर दिया ये। ठीक है, तो इधर एंगल थीटा है, एंगल थीटा ये, दिस एंगल इज थीटा ये। तो जिधर एंगल होगा उधर क्या होगा? कॉस। तो ये आ जाएगा एफ कॉस थीटा, और इधर आ जाएगा एफ साइन थीटा। तो जस्ट हियर हमने एक सेकंड, हाँ, यहां पे भी एंगल थीटा था और हमने उसको ब्रेक कर लिया था। अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल लाइक दिस वे। और फ्रिक्शन को भी ब्रेक कर दिया। तो ये अभी तो फ्रिक्शन को भी ब्रेक किया और नॉर्मल फोर्स को भी ब्रेक किया। जस्ट सी द डायग्राम फर्स्ट एंड ड्रॉ द डायग्राम नीटली। ये आपके 12th के बोर्ड्स में है, ड्रॉ इट नीटली। We have considered both the forces, friction, weight नीचे की तरफ, normal force perpendicular to the surface. Draw it. सर नहीं समझे सर, नहीं समझ में आया सर ये डायग्राम। प्रथमेश, अभी एंटर हुए तुम? प्रथमेश कब एंटर हुए तुम? व्हाट सर? प्रथमेश एंटर कब हुए? लेट एंटर हुए क्या दोबारा? अच्छा एक काम कर, नहीं सर, पहले से। अच्छा तुम ड्रॉ कर लो, मैं दोबारा फिर से समझाता हूँ। ड्रॉ इट, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। आप एक बार ड्रॉ कर लो, मैं दोबारा फिर से समझाता हूँ।
डन सर। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। हाँ, जस्ट वेट। स्टिल स्टूडेंट्स आर एंटरिंग। ठीक है, अच्छा जस्ट हियर लेट मी एक्सप्लेन इट अगेन। ठीक है, मैं इधर आपको दोबारा, यस हियर ओवरऑल 5 कोर्सेज हो गए। ठीक है, ओके। नाउ कैसे 5 कोर्सेज हो गए? एक वेट जो है वो नीचे की तरफ है, लुक हियर, वेट इज डाउनवर्ड। ठीक है, वेट है नीचे की तरफ, ओके। और नीचे की तरफ क्या है, एफ साइन थीटा भी नहीं डाउनवर्ड है, एफ साइन थीटा भी नीचे की तरफ है, ओके। राइट की तरफ 2 फोर्सेज हैं, एफ कॉस थीटा राइट की तरफ है और नॉर्मल फोर्स भी राइट की तरफ है, और ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स है, दैट इज एन कॉस थीटा। ऊपर की तरफ है एन कॉस थीटा, अपर डायरेक्शन में एन कॉस थीटा है, एन कॉस थीटा। तो सारे फोर्सेस समझ में आ रहे हैं, एन कॉस थीटा। तो 2 डाउनवर्ड हो गए, एक अपवर्ड हो गया और 2 लेफ्ट की तरफ हो गए। तो चलो सारे फोर्सेस को बैलेंस करते हैं। पहले हम करते हैं अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। तो अपवर्ड फोर्स में सिर्फ एन कॉस थीटा है, डाउनवर्ड फोर्स में फ्रिक्शन साइन थीटा वाला भी है और mg भी है। तो पहले हम बैलेंस करते हैं, जैसे हियर अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। ये 12th में ये डेरिवेशन 12th में रिमेंबर। हाँ, अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स पहले हम कर लेते हैं। अपवर्ड फोर्स क्या है, एन कॉस थीटा, और डाउनवर्ड क्या है, mg प्लस एफ साइन थीटा। तो ये हो जाएगा एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एफ साइन थीटा प्लस mg। फ्रिक्शन वाले को लेफ्ट की तरफ ले आओ। ठीक है, फ्रिक्शन वाले को लेफ्ट की तरफ ले आओ तो एन कॉस थीटा माइनस एम साइन थीटा इज इक्वल टू mg। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। ये डेरिवेशन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इट विल कम इन बोर्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, नो। अब आते हैं हम लोग लेफ्ट हैंड साइड फोर्स के लिए। अब कितने बचे, 2 लेफ्ट हैंड साइड पे बचे। जो लेफ्ट वाले फोर्स हैं देखो वो सेंटर की तरफ जा रहे हैं। जो लेफ्ट वाले फोर्सेस दोनों जा रहे हैं वो किधर जा रहे हैं, सेंटर की तरफ। अब मैंने बोला था जो सेंटर की तरफ होता है वो क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। तो लेफ्ट वाले कौन से हैं, जो लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा। तो एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा directed towards center of circle, directed towards center of circle, towards center of circle। तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाएंगे, एक्ट एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाएंगे। इसका मतलब जो देखो अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स तो बैलेंस हो गए, और लेफ्ट हैंड साइड वाला फोर्स जो है ना वो सेंटर की तरफ है, तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाएगा, क्योंकि वो सेंटर की तरफ कर्व रोड है ना, ये कर्व रोड है इस तरह से। ठीक है, कर्व रोड है, तो जो सेंटर की तरफ होगा वो बन जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स। तो एन साइन थीटा एन कॉस थीटा सेंटर की तरफ है। ठीक है, तो इनको हम सेंट्रीपिटल फोर्स बना देंगे। तो लुक हियर, देयरफॉर एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स के बहुत से फॉर्मूलेज होते हैं, टेक एनी वन फॉर्मूला। तो एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा, सेंट्रीपिटल फोर्स का वाला फॉर्मूला ले लेते हैं, mv स्क्वायर अपॉन आर। तो ये हो गया तुम्हारे पास 2 फॉर्मूले। दोनों फॉर्मूले कैसे आए, जस्ट चेक इट। सारे फोर्सेस को बैलेंस किया, अपवर्ड फोर्स इज इक्वल डाउनवर्ड फोर्स। तो एन कॉस थीटा डाउनवर्ड फोर्स के बराबर हो गया, एक इक्वेशन मिल गया। फिर हमने लेफ्ट हैंड साइड फोर्स, क्योंकि सेंटर की तरफ था तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स बन गया। जस्ट कंप्लीटेड। डायग्राम कंप्लीटेड।
Have you drawn diagram? काय रोहिणी खोटं बोलतो सर आहे. ये डायग्राम ड्रॉ किया सबने? Yes, नहीं sir. सर 2 मिनट सर. हाँ सर. ना फिर ये भी कर लो, अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स, और जो लेफ्ट की तरफ है वो सेंटीमीटर फोर्स बन जाएंगे. ठीक है, उसके बाद हम लोग करेंगे 2 divided by 1, taking the ratio of 2 and 1. सो पहले स्टडी का मैं डेरिवेशन कर लेता हूँ. पहले 2 and 1 का रेशियो लो, तो लेफ्ट हैंड साइड विल डिवाइड लेफ्ट हैंड साइड and right hand side will divide right hand side. mv square upon r upon mg. So what will happen? M will go off. Just let me complete the derivation first. Friction को क्या ले सकते हैं? mu into n. Friction f sin theta plus mu n cos theta upon n cos theta minus mu n sin theta. इधर आ जाएगा v स्क्वायर अपॉन r. सब में n क्या होगा? ऊपर कैंसिल हो जाएगा. तो sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा अपॉन cos थीटा माइनस म्यू sin थीटा, ने ऊपर प्लस है, इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन r. न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में cos थीटा से डिवाइड कर दो. डिवाइड बाय cos थीटा इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. तो ये बन जाएगा tan थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों जगह हमने cos थीटा से क्या किया? डिवाइड किया. ठीक है. नाउ क्रॉस मल्टीप्लाइड, जी भी आएगा, आर जी भी आएगा ना. हाँ, आर जी tan थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा. फिर v हो जाएगा, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ आर जी tan थीटा प्लस म्यू 1 माइनस म्यू tan थीटा. सो दिस इज अ फाइनल फॉर्मूला. इसमें न्यूमेरिकल आ सकता है, डेरिवेशन भी है बोर्ड्स में. ठीक है. नाउ अगेन दिस इज सेफ्टी लिमिट.
ठीक है, अगर कार की स्पीड इससे कम है या इक्वल है तो कार सेफ है, इससे ज्यादा होगी कार विल बी अनसेफ। गॉट इट? कंप्लीट दिस डेरिवेशन। 2 मिनट डायग्राम देखो एक बार। और डायग्राम ओके। सर। ओके, स्क्रॉल करें। नो, हाँ सर। कंप्लीटेड। सर एम वी स्क्वायर अपन आर कैसे आया? ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है ना। ये जब मोशन इन अ प्लेन पढ़ा रहे थे तो वहां पे सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन और सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ाया था, तो वो पेज टर्न करके देखिएगा, मिल जाएगा वहां पर। ये चैप्टर का नहीं है, ये प्रीवियस चैप्टर का है। इस चैप्टर का नहीं है, पहले वाले चैप्टर का। जहां पे सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन सेंट्रीपिटल फोर्स कराया होगा वहां पर होगा, मोशन इन अ प्लेन में। सर थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना।
Done, sir. Okay. ये सब डेरिवेशन ये सब क्लास 12 के तुम्हारे, ठीक है। तो नोट्स वगैरह रखना संभाल के, तो ये सब डेरिवेशन यूज हो जाएंगे क्लास 12 में इन बोर्ड एग्जामिनेशन, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। साइक्लिस्ट आपने देखा होगा, जो लोग मोटरसाइकिल वगैरह चलाते हैं बहुत स्पीड में और कर्व रोड होता है, तो वो ऑटोमेटिक अपनी साइकिल या मोटरसाइकिल को बेंड कर लेते हैं। बेंड करना मतलब थोड़ा सा वो बेंड हो जाती है, उससे उनको हेल्प मिलता है सर्कुलर मोशन करने में। वंस यू कंप्लीट जस्ट इन्फॉर्म मी। Done, sir. Yeah, I already completed now. Yes, sir. Okay, now bending of cyclist. Sometime you have Sir, seen 2 it. minutes, sir. 2 minutes. Oh, just okay. Do it. Complete I it. was out of the meeting. Okay, just complete it. Done, sir. हाँ, रुक जाओ, just complete कर दो। Just wait for 1 minute. Yes, sir. ओके, नाउ आपने देखा होगा, जिस टेलीविजन वगैरह पे जरूर देखा होगा कि जब मोटरसाइकिल रेस होती है, तो आप देखते हैं टू व्हीलर है मोटरसाइकिल, तो जब वो शार्प टर्न होता है तो वो एकदम से बेंड हो जाती है। बेंड होने का मतलब बिल्कुल वो ऐसे इतना ज्यादा बेंड हो जाती है, तो इट विल हेल्प इन परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। तो लुक हियर, लेट्स से आई एम टेकिंग ड्राइंग दिस डायग्राम, लेट्स से इट्स अ कर्व रोड। ये कर्व रोड है, here it is center, okay, and radius is r, ठीक है। साइक्लिस्ट क्या करते हैं, जैसे साइक्लिस्ट अपने आप को बेंड करता है, मतलब अपनी जो टू व्हीलर है उसको बेंड कर लेता है। इट्स लाइक दिस वे, सी वो टू व्हीलर को बेंड कर लेता है। ये साइक्लिस्ट है। ओके, ना वो अपने आप को बेंड कर लेता है। इज इट क्लियर? तो जब बेंड करता है ना, तो उसके जो टायर्स होते हैं रोड पे एक फोर्स अप्लाई करते हैं, जोर से फोर्स अप्लाई करते हैं, एक्शन। फोर्स अप्लाई करते हैं, एक्शन। तो उसके जो टायर्स हैं वो रोड पे फोर्स अप्लाई करते हैं, दैट इज एक्शन।
वेट, इट्स लाइक दिस वे, वो फोर्स अप्लाई करते हैं लाइक दिस वे, एक्शन, एंड टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. लेट मी ड्रॉ इट प्रॉपर. जितना, हाँ, एक मिनट. इट्स लाइक दिस वे. सर मतलब किधर से बेंड होते हो? नहीं, जैसे आप बहुत तेज बाइक चला रहे हैं, मोटरसाइकिल चला रहे हैं और एकदम से वो टर्न आ जाता है, तो आप देखिए जब टर्न करते हैं तो मोटरसाइकिल थोड़ी सी बेंड हो जाती है. जब साइकिल, जब हाँ. हाँ, जब टर्न करते हैं ना, लेफ्ट या राइट टर्न करते हैं, तो मोटरसाइकिल थोड़ी सी बेंड हो जाती है. तो एक्चुअली मोटरसाइकिल बेंड क्यों होती है? मोटरसाइकिल इसलिए बेंड होती है, उसकी अच्छा बेटर होता है, एक्चुअली अच्छा होता है. तो वो हिट करता है एक्शन, एक फोर्स अप्लाई करता है एक्शन. टू एवरी एक्शन देयर